हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्यूब टेक सिविल इंजीनियरिंग में। आज हम बात करेंगे ब्रिक बॉन्ड कितने टाइप का होता है तथा ब्रिक बॉन्ड से रिलेटेड हम उन फैक्ट्स को भी जानेंगे जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वीडियो शुरू हो और आप इसकी भावनाओं में खो जाए इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा भी हमने बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं, आप इसे जरूर देखिएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और हमारे नए चैनल कूल सिविल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन अ ब्रिक मैसनरी वॉल। ब्रिक मैसनरी वॉल में कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। पहला है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड, दूसरा है हेडर बॉन्ड, थर्ड इंग्लिश बॉन्ड और फोर्थ फ्लेमिश बॉन्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो मेन बॉन्ड है वो यही चारों बॉन्ड है जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं और जिससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब अलग अलग बॉन्ड को तथा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड की। इमेज में आप देख सकते हैं यह है स्ट्रेचर बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड रनिंग बॉन्ड। आपका जो स्ट्रेचर बॉन्ड है इसे रनिंग बॉन्ड भी कहा जाता है। और स्ट्रेचर बॉन्ड होता क्या है? When bricks are laid with only their stretcher showing in all the courses, यानी जब आप किसी ब्रिक को सामने से देखें तो उसका सिर्फ स्ट्रेचर वाला पोर्शन दिखाई दे। स्ट्रेचर क्या होता है? किसी ब्रिक में आप इमेज में देख सकते हैं, इसका जो ये साइड वाला पोर्शन है ये कहलाता है स्ट्रेचर, जिसमें इसकी लंबाई और ऊंचाई होती है, ठीक है। जिसमें इसकी लंबाई और ऊंचाई दिखे वो पोर्शन कहलाता है स्ट्रेचर। और हेडर क्या होता है? जहां पर ऊंचाई और उसकी चौड़ाई दिखे वो कहलाता है हेडर। तो यहां पर अगर आपका ये स्ट्रेचर वाला पोर्शन ही आपके वॉल के फ्रंट पर दिखाई दे तो ये बॉन्ड कहलाता है स्ट्रेचर बॉन्ड। सुटेबल फॉर हाफ ब्रिक 10 सेंटीमीटर थिक पार्टीशन वॉल। और यह जो बॉन्ड है ये हाफ ब्रिक वॉल का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका जो ब्रिक होता है उसकी लंबाई होता है 20 सेंटीमीटर, तो हाफ ब्रिक का मतलब 10 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ पार्टीशन वॉल, यानी ऐसा पार्टीशन वॉल जिसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि हाफ ब्रिक वॉल हो, उसके लिए सुटेबल रहता है स्ट्रेचर बॉन्ड बनाना। और अगर हम बात करें साइज ऑफ स्ट्रेचर की साइज कितना होता है? 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। ये होता है आपका मोल्डिंग ब्रिक के लिए, ठीक है। 19 इसका क्या हो जाता है? लंबाई, और 9 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई। तो ये था आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। वीडियो को लास्ट देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू को भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वही नेक्स्ट हम बात करेंगे हेडर बॉन्ड की। इमेज में आप देख सकते हैं ये आपका हेडर बॉन्ड। ऑल ब्रिक्स इन ईच कोर्स आर प्लेस्ड एज हेडर ऑन द फेस ऑफ द वॉल, यानी जब आपका वॉल फ्रंट से देखने पर सिर्फ हेडर ही हेडर दिखाई दे, ठीक है, किसी ब्रिक का सिर्फ हेडर पोर्शन दिखाई दे। इमेज में आप देख सकते हैं ये पोर्शन कहलाता है आपका हेडर। हेडर में क्या होता है? ब्रिक की चौड़ाई और ब्रिक की ऊंचाई सिर्फ दिखती है। तो अगर आपके किसी भी वॉल में फ्रंट से सिर्फ हेडर ही हेडर दिख रहा है तो वो होगा आपका हेडर बॉन्ड। यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल विद द फुल ब्रिक 20 सेंटीमीटर थिकनेस। और हेडर बॉन्ड बनाने के लिए आपकी जो वॉल है उसकी थिकनेस कम से कम 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 20 सेंटीमीटर पर ही आप इसे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। 20 सेंटीमीटर बोले या फुल ब्रिक बोले, फुल ब्रिक का मतलब होता है उसकी लेंथ, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी होती है आप सभी जानते हैं, कितना? 20 सेंटीमीटर। हालांकि 19 होता है लेकिन वो मॉडलर ब्रिक होता है, लेकिन जब आप मसाला या जिसे बोलते हैं ना सीमेंट और सैंड आप बीच में भरते हैं तो उसके बाद उसकी जो मोटाई होती है वो एवरेज 20 हो जाती है। साइज ऑफ हेडर 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं, मैंने अभी बताया था कि आपके हेडर में क्या दिखता है? ब्रिक की चौड़ाई और ब्रिक की ऊंचाई। ये है आपका हेडर बॉन्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेचर बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। अब हम बात करेंगे इंग्लिश बॉन्ड की। इमेज में आप देख सकते हैं यह है इंग्लिश बॉन्ड। इट हैज टू अल्टरनेटिंग कोर्सेज ऑफ स्ट्रेचर्स एंड हेडर्स, यानी आपके वॉल में एक जो कोर्स रहता है वो हेडर का पूरा रहता है और उसके बाद दूसरा कोर्स किसका? स्ट्रेचर का, फिर हेडर फिर स्ट्रेचर, और यही प्रक्रिया पूरे वॉल में चलती रहती है। इसे ही बोलते हैं हम इंग्लिश बॉन्ड। टू ब्रेक कंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट क्वीन क्लोजर इज यूज्ड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ वॉल। सबसे पहले आप ये जानिए क्वीन क्लोजर होता क्या है। इमेज में आप देख सकते हैं ये होता है क्वीन क्लोजर। जब किसी ब्रिक को उसकी लंबाई के अलोंग काट दिया जाता है तो उसका एक हिस्सा कहलाता है क्वीन क्लोजर, यानी उसकी लंबाई जो है वो सेम रहती है, उसकी हाइट भी सेम रहती है, पर उसकी विड्थ जो है वो आधी हो जाती है। अब ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वर्टिकल जॉइंट्स जो है आपके वो एक दूसरे के ऊपर ना आए, इसके लिए हम स्टार्टिंग में एक क्वीन क्लोजर लगा देते हैं। जैसे कि इमेज में आप दिखाई दे रहा है कि जो वर्टिकल आपके जॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ठीक है, अल्टरनेट है। और ऐसा करते इस वजह से हैं कि जिससे जब लोड
आए तो ऐसा ना हो कि वो जो वर्टिकल वाले जितने भी जॉइंट हैं वो सारे में क्रैक पड़ जाए या एक साथ वो टूट जाए, जिससे क्या होता है ना, स्ट्रेंथ कम हो जाती है आपके ब्रिक वॉल की। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, आपका जो इंग्लिश बॉन्ड होता है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है अगर हम कंपेयर करें, चाहे वो हेडर बॉन्ड हो, स्ट्रेचर बॉन्ड हो या आपका फ्लेमिश बॉन्ड हो, उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से ट्राई करते हैं कि आपका इंग्लिश बॉन्ड ज़्यादा बनाए। अवॉइड कंटिन्यूअस वर्टिकल ज्वाइंट, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वर्टिकल ज्वाइंट नहीं होने चाहिए, जो आपके ज्वाइंट्स हैं ना वो अल्टरनेट होने चाहिए, जिससे क्या लोड आने पर ऐसा ना हो कि वो पूरा का पूरा जो वर्टिकल पोर्शन है उसमें क्रैक आ जाए या वो ब्रेक हो जाए। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में एमसीक्यू भी कराऊंगा। नेक्स्ट है आपका फ्लेमिश बॉन्ड। इमेज में आप देख सकते हैं ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड, ऑल्सो कॉल्ड डच बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड को डच बॉन्ड भी कहा जाता है। इट हैज अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन ए सिंगल कोर्स। एक सिंगल कोर्स में ही आपका हेडर और स्ट्रेचर रहता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक हेडर, फिर उसके बाद एक स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। यहां पर मैं एक बहुत जरूरी बात बता दूं जो कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, ठीक है, वो है इसकी डिफिनेशन, इसकी लाइन। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड का जो डिफिनेशन है वो थोड़ा सा मिलता जुलता है। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है, अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन ए सिंगल कोर्स, यानी एक सिंगल कोर्स में ही हेडर और स्ट्रेचर अल्टरनेट है, ठीक है। और इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, टू अल्टरनेटिंग कोर्सेज ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। आई होप आप समझ गए होंगे। इंग्लिश बॉन्ड में उस डिफिनेशन का मतलब होता है कि अलग अलग कोर्सेज हैं, एक कोर्स में पूरा हेडर है, दूसरे में स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर है, इस टाइप का है। तो याद रखिएगा, डिफिनेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसकी वजह से बहुत बार क्वेश्चन गलत हुआ है, तो इसी वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अल्टरनेट हेडर्स ऑफ ईच कोर्स आर कनेक्टेड ऑन द स्ट्रेचर ऑफ कोर्स बिलो। इसका साफ सीधा मतलब यह है कि इस बॉन्ड में जो आपका हेडर होता है, अगर आप उसे ध्यान से देखिए तो उसके नीचे जो स्ट्रेचर है वो उसके बिल्कुल बीच में है। और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि इसके जो ज्वाइंट हो वो एक साथ एक वर्टिकल में ना आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो ब्रिक वॉल होगा वो कमजोर हो जाएगा। मिनिमम थिकनेस 1 ब्रिक 20 सेंटीमीटर। आपकी जो मिनिमम थिकनेस होती है फ्लेमिश बॉन्ड की वो 20 सेंटीमीटर, यानी 1 ब्रिक वॉल में ही आप फ्लेमिश बॉन्ड बना सकते हैं बड़े आराम से। फ्लेमिश बॉन्ड हैव बेटर अपीयरेंस बट आर वीकर देन इंग्लिश बॉन्ड। आपका जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है वो दिखने में सुंदर दिखता है, ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, सुंदर दिख रहा है, एक स्ट्रेचर फिर एक हेडर फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, तो क्या है ना, इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा सा दिखता है, ठीक है, अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन वीकर देन इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड से ये कमजोर होता है। अभी आपने पढ़ा था कि इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, तो फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, उससे वीक होता है, कमजोर होता है। डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, जाहिर सी बात है, अब पहले आप स्ट्रेचर लगाएंगे, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, तो जाहिर सी बात है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए स्किल चाहिए प्रॉपर। लेकिन जैसे इंग्लिश बॉन्ड है वो बनाना आसान है, एक कोर्स में आपको प्रॉपर आपको सिर्फ स्ट्रेचर रखना है, अगले में सिर्फ हेडर रखना है, तो वो काफी ईजी पड़ जाता है। लेकिन वो इजी है लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत है, ये इजी नहीं है लेकिन ये वीक भी है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फ्लेमिश बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड आर क्लासिफाइड एज, फ्लेमिश बॉन्ड को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, नंबर 2 डबल फ्लेमिश बॉन्ड। चलिए अब इन्हें अलग अलग जानते हैं जिससे आपको पता चल पाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। आपका जो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है ये इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है। फ्रंट सरफेस फ्लेमिश बॉन्ड, बैक सरफेस इंग्लिश बॉन्ड, यानी कुल मिला के ये एक ऐसा बॉन्ड है कि अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको फ्लेमिश बॉन्ड दिखाई देगा, और अगर उसी वॉल को बैक साइड से देखेंगे, बैक सरफेस से देखेंगे तो इंग्लिश बॉन्ड दिखाई देगा। और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन में जो ये बॉन्ड बनता है इसे ही बोलते हैं हम सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। इमेज में आप देख सकते हैं यह सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, अगर आप ध्यान से देंगे तो इसके बैक साइड में आपको इंग्लिश बॉन्ड दिख रहा होगा, ठीक है, इन चारों इमेजेस में, और फ्रंट साइड में आपको दिख रहा होगा फ्लेमिश बॉन्ड, इसे ही बोलते हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। मिनिमम थिकनेस 1.5 ब्रिक यानी 30 सेंटीमीटर। आपको अगर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड बनाना है तो मिनिमम थिकनेस जो रखनी है वॉल की वो 1.5 यानी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है एक ब्रिक की लंबाई कितनी होती है 20 सेंटीमीटर, उसमें आधा और जोड़ दो तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। यानी कि जब आप सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड बनाएंगे तो मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। फॉर गुड अपीयरेंस एंड स्ट्रेंथ,
ये अच्छा दिखने और स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं अपीयरेंस की अगर बात करें तो सबसे अच्छा होता है फ्लेमिश, स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, इंग्लिश। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या आपको अपीयरेंस भी मिल जाएगा और स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कंफ्यूज करता है। अब चलिए जानते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड, बोथ साइड फ्लेमिश बॉन्ड। आपका जो डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है इसे आप चाहे फ्रंट से देखें या बैक से, दोनों तरफ से ये फ्लेमिश बॉन्ड ही दिखता है। जैसा कि आपने अभी देखा था कि जो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है उससे फ्रंट में क्या दिख रहा था, फ्लेमिश बॉन्ड, और बैक से इंग्लिश बॉन्ड। लेकिन डबल फ्लेमिश बॉन्ड में ऐसा नहीं है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड में दोनों तरफ से आपका फ्लेमिश बॉन्ड दिखेगा। मिनिमम थिकनेस ऑफ वन ब्रिक 20 सेंटीमीटर। अगर आपको डबल फ्लेमिश बॉन्ड बनाना है तो उसकी मिनिमम थिकनेस वन ब्रिक यानी 20 सेंटीमीटर की होगी। हाईली इकोनॉमिकल, आपका जो डबल फ्लेमिश बॉन्ड है ये हाईली इकोनॉमिकल होता है। दोस्तों अब आई थिंक आपके बॉन्ड से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे या जो भी ऐसे इंफॉर्मेशन होगी जो कि एग्जाम में पूछने लायक होगी वो मैंने सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपके डाउट हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक एमसीक्यू सेट पेपर कराऊंगा जिसमें बॉन्ड तथा ब्रिक के कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया है तो इसीलिए जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है, ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा जिसमें ना सिर्फ मैं बॉन्ड बल्कि ब्रिक से रिलेटेड कोई ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है उसे मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी तो इसी वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इन सब वीडियो को देख लीजिए, पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।